गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी नेक्स्ट। आज हम लोग एक जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है छत्तीसगढ़ एडीपीओ। कुछ शब्द आपने सुने होंगे जैसे एपीओ, एडीपीओ। तो मैं आपको बताऊं कि लीगल इनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो एक जैसी हैं। बस कुछ स्टेट में इसे एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बोला जा रहा है, कहीं कहीं पर इसे एडीपीओ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर बोला जा रहा है। पे स्केल वगैरह की बात करें तो मोर और लेस लगभग दोनों जगह पे एक है। तो छत्तीसगढ़ एडीपीओ के सिलेबस को समझते हैं, इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स को समझते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जुडिशरी के एग्जाम या इस डोमेन के एग्जाम्स को दो बॉडीज ऑर्गेनाइज कराती हैं। कहीं कहीं पर हमने देखा है कि ये ड्यूटी जो है वो हाई कोर्ट के पास है एग्जामिनेशन कराना, और कहीं कहीं पर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास है। तो छत्तीसगढ़ एडीपीओ का एग्जाम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कराती है? छत्तीसगढ़ का सीजीपीएससी कराती है, दैट इज छत्तीसगढ़ पीसीएस या छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। तो अब कोई भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो उसे इन दो, अगर छत्तीसगढ़ को टारगेट रख रहा है तो छत्तीसगढ़ पीसीएस की वेबसाइट को अपने रेगुलर चेकिंग के लिए रखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। कुछ पॉइंट है, देखिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज psc.cg.gov.in, यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप देखते रहेंगे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। अगर आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो भी आप इस तरह के वीडियोस को तुरंत देख सकते हैं। जहाँ पे सबसे खास बात क्या है छत्तीसगढ़ एडीपीओ की, इसमें केवल 2 ही एग्जाम्स होते हैं, या ये 2 स्टेज का एग्जाम है। ज़्यादातर जगहों पे 3 स्टेज के एग्जाम होते हैं, जैसे प्री मेंस इंटरव्यू। जबकि छत्तीसगढ़ एडीपीओ में केवल 2 स्टेजेस है, पहला रिटन एग्जामिनेशन होता है और दूसरा इंटरव्यू होता है। और यहाँ मैं ये भी बताऊँ कि रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। तो छत्तीसगढ़ एडीपीओ में रिटन और इंटरव्यू 2 ही है। इसी तरह से एमपी में भी ऐसे ही है, रिटर्न है और उसके बाद क्या हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है। तो अलग अलग वैकेंसीज को हम लोग ने अलग अलग तरीके से कवर किया हुआ है। यहाँ पे हम पूरा छत्तीसगढ़ एपीओ का, छत्तीसगढ़ एडीपीओ को ही चर्चा कर रहे हैं। जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि कंप्लीटेड दियर ग्रेजुएशन। जिस दिन फॉर्म भरा जा रहा है उस दिन या जब वैकेंसी आई है तो आपका जो लॉ की डिग्री है वो पूरा हो, चाहे आपने एलएलबी 3 इयर्स किया हो, चाहे बीए एलएलबी किया हो या बीबी एलएलबी किया हो, हर तरह का व्यक्ति जिसकी लॉ की डिग्री पूरी है वो छत्तीसगढ़ एडीपीओ का एग्जाम दे सकता है। इसमें कोई और प्रायर एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस नहीं मांगी गई है। एज वाइज क्या कैलकुलेशन रखा गया है कि इस एग्जाम को देने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है क्या है, 21 ईयर्स, और मैक्सिमम है 30 ईयर्स फॉर नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट्स। अगर आप छत्तीसगढ़ के नहीं हैं और छत्तीसगढ़ एडीपीओ देना चाहते हैं तो आपकी जो अधिकतम उम्र रखी गई है वो 30 साल। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, ऐसे लोग जिनकी डोमिसाइल छत्तीसगढ़ है, उनके लिए ये एज लिमिट 40 साल है, ठीक है। और जो एज या एज रिलैक्सेशन दिया गया है कास्ट वाइज, वो केवल छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ही अप्लाई होगा। तो देखिए, अगर एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी है छत्तीसगढ़ की तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन और मिलेगा। वुमेन है, वुमेन अभी इन 3 कम्युनिटी से एससी एसटी और ओबीसी और अनरिजर्व, तो 10 साल का है। यानी वुमेन के केस में ये 40 साल हो जाती है, अगेन सॉरी 50 साल हो जाती है छत्तीसगढ़ में। टेम्परेरी और परमानेंट वर्कर, अगर छत्तीसगढ़ में कोई गवर्नमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कोई जॉब कर रहा है, ऐसे सिमिलर कुछ कर रहा है, तो 3 साल का उसको एज रिलैक्सेशन और मिलता है। अगर आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं किसी भी अलग डिपार्टमेंट में तो 8 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक बात है। इसी तरह से एक्स सर्विस मैन के लिए भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो फाइनली हम इसे ऐसा समझ लें कि मिनिमम एज है 30, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम एज है 21 और मैक्सिमम है 30 नॉन छत्तीसगढ़ के लिए, और छत्तीसगढ़ वालों के लिए 40। इसके बाद एज रिलैक्सेशन अलग अलग कास्ट और सेक्स के बेसिस पर अलग अलग है, ठीक है। वुमेन को अलग रिजर्वेशन दिया गया है। अब मैंने आपको बता दिया 2 ही एग्जाम होते हैं इसमें, एक रिटर्न होता है और दूसरा कौन सा होता है, इंटरव्यू होता है। एक पॉइंट यहाँ याद रखिएगा, चूंकि रिटर्न ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। अब सिलेबस क्या है इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें 2 पेपर होंगे प्रीलिम्स में आपके। पहला जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आते हैं जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 100। यानी अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन का एक नंबर होता है जो जीएसजी के बेसिस होता है। और जो दूसरा पेपर है जिसको हम लॉ का पेपर बोल सकते हैं, इसमें 3 चीजें प्रमुखता से आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा, लगभग 40 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। मेजर एक्ट हैं कुछ जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी जो कि भविष्य में भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता हो सकते हैं, और माइनर एक्ट है।
और इनके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100 और इनकी भी मार्क्स होते हैं 200, ये भी 2 क्वेश्चन ईच का होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर आपका जीके जीएस अच्छा है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है और थोड़े से मेजर लॉ पे कमांड है, तो आप हर बार कट ऑफ के ऊपर आ सकते हैं, जो भी इसके एग्जाम हुए हैं उनके कट ऑफ जो है उससे ऊपर आ सकते हैं। क्लियर? अब देखिए जीके जीएस में क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं इसमें, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट आपने पढ़ा होगा ना, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको आप लोग पढ़ते हैं, यूपीपीसीएस के लिए पढ़ते होंगे, यूपीएससी के लिए पढ़ते होंगे, अलग अलग एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया गया हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ इन रोल ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई या एमपी में ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई, उस रीजन में क्या क्या घटनाएं हुई। ठीक है, इसी तरह सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन रेफरेंस टू छत्तीसगढ़, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक बात है, ये जीएस में भी है और लॉ में तो है ही है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, छत्तीसगढ़ का लोकल गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक कॉमर्स इंडस्ट्री। और मैं आपको बताऊं इसके लिए हम लोग ने स्पेसिफिक नोट्स बना रखे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, एडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो जुडिशरी नेक्स्ट की जो बुकलेट है छत्तीसगढ़ एपीओ के पेपर 1 के लिए ना, वो बहुत सफिशिएंट है, जिसमें हम लोग ने पूरे नोट्स को कवर किया है एज वेल एज एमसीक्यूज कवर्ड है। आप इतना कर लेते हैं तो आप ठीक ठाक एपीओ में पेपर 1 में स्कोर कर सकते हैं, 50 नंबर का 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का। अब हम बात करते हैं लॉ के पेपर में क्या आता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हर एक्ट जो लिखा है वो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के सिलेबस में मेंशन कर दिया कि किसी पर्टिकुलर एक्ट के कितने चैप्टर पढ़ने हैं। अब मैंने कई बच्चों को भी देखा, कई लोगों को भी देखा कि वो पूरा पूरा एक्ट पढ़ रहे हैं, जरूरत ही नहीं क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। तो देख लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जुडिशरी, गवर्नर, लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, बस पार्ट 2 में इतना ही पढ़ना आपको। इंडियन पिनल कोड पूरा पढ़ना है, जो कि अब क्या हो जाएगा भविष्य में, भारतीय न्याय संहिता हो सकता है रिप्लेस हो जब भी वैकेंसी आती है। सीआरपीसी पूरी पढ़नी है, इंडियन एविडेंस पूरा पढ़ना है, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट नहीं, इसको हमें पूरा कवर करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के केवल इतने चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, जो मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में इसको पूरा कवर करना है। NDPS है, ज्यादातर इन जगहों पे है। आर्म्स एक्ट है, ये बहुत बड़े एक्ट नहीं, छोटे छोटे। FSSAI एक्ट है 2006, इसको पूरा कवर करना है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के केवल 3 चैप्टर पढ़ने, 3, 4, 6। ठीक बात है। छत्तीसगढ़ तो ना ही एक्ट के को पूरा कवर करना है, अनलॉफुल यूएपीए को पूरा कवर करना है, और ये जिनको पूरा कवर करना है, अगर हम इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्शन देखें तो कहीं पे भी बहुत ज़्यादा नहीं, आप इजीली इसको 1 से 2 घंटे की रीडिंग में कवर कर सकते हैं। अगेन मैं फिर बताऊं, इसको भी लेकर हम लोगों ने इसका बुकलेट नंबर 2 तैयार कर रखा है, जो कि 2 वॉल्यूम में है। इसको आप हमारे ऐप पर देख सकते हैं, जाके इसके सैंपल्स को देख सकते हैं और इसे वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। अगेन इसमें हम लोग ने उन बेसिक चीज़ों को कवर किया है जो छत्तीसगढ़ एडीपीओ के एग्जाम के लिए ज़रूरी है, और इसमें सारे एमसीक्यू भी कवर किए गए हैं। तीसरा पॉइंट इंटरव्यू आता है। जब जो बच्चे रिटर्न में क्वालिफाई कर जाते हैं, अब रिटर्न में एक शर्त रखी गई है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कम से कम रिटर्न में 33% मिनिमम क्वालिफाइंग होने चाहिए, और SC ST OBC के हैं तो 23%। तो रिटर्न में इतने नंबर जरूरी हैं इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू के लिए कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई है, यानी कोई मिनिमम नंबर नहीं होने चाहिए। अब क्या होगा कि रिटर्न और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अब एक प्रश्न पूछे, कितने बच्चे इंटरव्यू दे सकते हैं? तो रिटर्न में जितने लोग क्वालिफाई करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 3, ये एक नॉर्म रखा गया है छत्तीसगढ़ एडीपीओ में इंटरव्यू देने के लिए। यानी अगर समझिए कि 20 लोगों ने क्वालिफाई किया है रिटर्न, तो 60 लोगों को, सॉरी 20 पोस्टें हैं तो हम 60 लोगों को इंटरव्यू देने के लिए बुलाएंगे। ठीक है, अब ये नंबर बढ़ते घटते रहते हैं। इसमें कोई लैंग्वेज बार नहीं है छत्तीसगढ़ के एग्जाम में, क्योंकि ना प्रीलिम्स में ऐसा कोई सिलेबस लिखा गया, रिटर्न एग्जाम में ना इंटरव्यू में ऐसी कोई बाध्यता लिखी गई है। एज वाइज आपने समझ लिया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी स्टेट एग्जाम में मोर और लेस इतना सिलेबस आपको कवर करना पड़ता है। तो आप छत्तीसगढ़ एडीपीओ को अपने रडार में रख सकते हैं इसके एग्जाम देने के लिए। अब जब आप इस तरह के सारे एग्जाम्स देते रहेंगे तो आपको हर दूसरे तीसरे महीने में कुछ ना कुछ अच्छा एग्जाम देने को मिलेगा, जहां आप अपने अपॉर्चुनिटीज को फिक्स कर सकते हैं। आपको किसी और एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो जो से 8 से 10 मिनट के होंगे, जिसमें एक एग्जाम को पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव हमारा यही कि ताकि हर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम दे पाए और उसको इसमें निराश ना होना पड़े।